भारत के इतिहास और फिलिस्तीन के इतिहास में कोई बहुत फर्क नहीं है। आप जब भारत के इतिहास को जोड़ करके फिलिस्तीन को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सही कौन है, गलत कौन है। आज पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई है। भारत में भी दो भागों में लोग बटे हुए हैं। अगर उनसे फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर बात किया जाए, उनसे सवाल पूछा जाए, तो वो दो भागों में बटे हुए हैं। कुछ लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं और कुछ लोग इजराइल का। यहां भारत में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो खेल अपनी राजनीति की शुरुआत से खेलना शुरू किया, हिंदू और मुसलमानों का खेल, वो इस युद्ध के जरिए, ये इस युद्ध में भी, इस विभीषिका में भी वही खेल खेल रहे हैं और वही प्रस्तुति दे रहे हैं, वही विचार दे रहे हैं या वही सोच रखते हैं। तो इसको समझने के लिए भारत के इतिहास से बेहतर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा जो ये आपको समझा सके कि फिलिस्तीन और इजराइल यानी यहूदी और मुस्लिम्स के बीच ये युद्ध क्यों चल रहा है। बहुत साधारण सी बात, आप अपने ही देश के निर्णय से थोड़ा समझना शुरू कर लेंगे। जैसे भारत लगभग वाजपेयी के जमाने तक, वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल तक, उसके बाद तक भारत कभी भी, अब यूं कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की राजनीति, नरेंद्र मोदी की जरूरत, नरेंद्र मोदी की सोच से अलग अगर भारत को करके देखेंगे तो भारत कभी भी इजराइल का साथी नहीं रहा, इजराइल का समर्थक भी नहीं रहा। मैं नहीं जानता कि भारत, इजराइल को भारत ने मान्यता दी नरेंद्र मोदी के जमाने में पहले या नहीं, इतनी गहरी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन कहने का, मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि यहां एक और शातिराना चाल, सातिर सोच और नरेंद्र मोदी की मीडिया टीम, नरेंद्र मोदी की मीडिया, गोदी मीडिया, डाबर मीडिया या जो भी है, वो आज वही काम कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं, सोचते हैं, या जो उनकी राजनीति में है। हिंदू मुसलमान के बीच जितनी खाई खोद सको खोदो। वहां इराक, फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध को भी, युद्ध के फावड़े से भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच गड्ढे खोदे जा रहे हैं। और यह काम नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई क्यों करेगा? कौन करेगा? उनकी गोदी मीडिया करेगी, उनकी डाबर मीडिया करेगी, उनकी सुपारी मीडिया करेगी, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के सोच को शूट करता है, राजनीति को शूट करता है, इसलिए करेगी। तो यहां आपको समझना पड़ेगा कि आखिर सच क्या है। कुछ लोग फिलिस्तीन और कुछ लोग इजराइल के साथ क्यों हैं? जो इजराइल के साथ हैं वो क्यों हैं और जो फिलिस्तीन के साथ हैं वो क्यों हैं? कुछ करने की पोजीशन में तो नहीं है, लेकिन कम से कम वैचारिक रूप से जो समर्थक हैं कि भाई इजराइल कर रहा है वो सही है, हम इजराइल के साथ हैं, या फिलिस्तीन ने जो किया वो सही है, वो हम उसके साथ हैं, ऐसा तो है। लेकिन अब अगर सच को जानने की कोशिश करेंगे तो जो भी हो रहा है वहां, चाहे फिलिस्तीन कर रहा है चाहे इजराइल कर रहा है, अपनी अपनी जगह दोनों गलत है। कम से कम इस तरीके से जो हो रहा है, जिसके कारण आम आदमी हताहत हो रहे हैं, मर रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, लोगों के घर जल रहे हैं, गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, उनकी दुनिया बिखर रही है, वो बेघर होकर के इधर उधर भटक रहे हैं या मर रहे हैं। ये सब गलत हो रहा है, लेकिन ये गलत दोनों कर रहे हैं, एक नहीं। लेकिन अब इसको जब भारतीय इतिहास से जोड़कर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो भारतीय इतिहास के आईने से अगर फिलिस्तीन और इजराइल को देखेंगे तब आप शायद बखूबी इस बात को समझ लें कि कौन सही है और कौन गलत। भारतीय इतिहास, भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेज फिलिस्तीन और पर भी राज कर रहे थे, तब इजराइल नहीं था।
और एट द सेम टाइम देश जब भारत आजाद हुआ, शायद उसी के आसपास वहां भी आजादी आई होगी, जो भी है, इतिहास में उस डीप इतिहास में नहीं जाते, लेकिन ये एक बात ये सच है कि जिस तरह से भारत पर विदेशी कब्जा करके बैठे थे, चाहे वो अंग्रेज हों, चाहे वो मुगल हों, जो भी हों, वो बाहरी थे, भारत में आए, भारत पर कब्जा कर लिया, भारत के कुछ भूभाग पे कब्जा कर लिया, और उन्होंने कोशिश शुरू कर दी पूरे देश पर कब्जा करने की। वही हाल फिलिस्तीन के साथ हुआ है। भारत में अगर आज भी कोई भी एक भारतीय, अगर आप किसी भी भारतीय से पूछेंगे कि भारत में अंग्रेजों का आना, उनका रहना, हम पर उनका राज करना सही था या गलत, तो भारत का एक भी व्यक्ति, कुछ लोगों को छोड़ करके, जो अंग्रेजों को बुलाए थे, यानी यही नरेंद्र मोदी के पूर्वज, आरएसएस के पूर्वज, या जो भी समझो, जो बुलाए थे, उनको छोड़ करके बाकी भारत ये कभी स्वीकार नहीं करेगा कि अंग्रेजों का भारत में आना, भारत पर कब्जा करना, हम पर राज करना, हमारा दमन करना सही था। कभी भी मानेगा नहीं, किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं करेगा। भारत भी अंत तक लड़ता रहा, अपने वजूद की लड़ाई लड़ता रहा, अपनी आजादी की लड़ाई लड़ता रहा, और लड़ने के दो तरीके थे। एक गांधी का तरीका था, दूसरा चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस का तरीका था। हम दोनों के साथ, भारत का हर आदमी दोनों के साथ खड़ा रहा, कुछ दलालों को छोड़ करके दोनों के विचारों के साथ खड़ा रहा। भारत के लोग जिस शिद्दत से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस के कामों की प्रशंसा करते हैं, निर्णयों की प्रशंसा करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, गर्व करते हैं कि वो हमारे थे, उतनी ही शिद्दत से वो गांधी को भी पसंद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और ये कहते हैं कि वो हमारे लिए लड़े अहिंसा के रास्ते से। और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, दूसरे क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग लड़े दूसरे तरीके से, लेकिन देश के लिए लड़े। ठीक है, किसी भी कीमत पे किसी भी भारतीय को, कुछ दलालों को छोड़कर, वो मोदी के पूर्वजों की बात कर रहा हूं, उनको छोड़, क्योंकि वही बुलाए थे अंग्रेजों को, वही मुगलों को भी बुलाए थे, वही अंग्रेजों को भी बुलाए थे, वही देश को गुलाम बनवाए थे, और उनके रहते तक, जाते तक उन्हीं के साथ खड़े थे। आज परिस्थितियां कुछ ऐसी ही, भारत और फिलिस्तीन को जब आप एक भारत के आईने से फिलिस्तीन को जब देखेंगे, तब आपको वही चीज दिखाई देगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारा युद्ध, हमारी आजादी की लड़ाई, हमारी क्रांति, हमारे भगत सिंह, हमारे चंद्रशेखर आजाद, हमारे महात्मा गांधी, हमारे लिए लड़ने वाले, इस देश को आजाद कराने वाले लोग सही थे, हमारा वो काम, वो तरीका जो भी था, चाहे अहिंसा के तरीके से, चाहे युद्ध के तरीके से आजादी हासिल करने की कोशिश, अगर हम सही थे, तो फिलिस्तीनी गलत कहां है? यह तो सच है कि वो पूरा भूभाग जहां आज इजराइल और फिलिस्तीन है, वो फिलिस्तीन था। यहूदी तो वहां ऐसे ही जैसे अंग्रेज व्यापार करने आए थे, ऐसे ही इसी तरह से कुछ फिलिस्तीनियों की मूर्खता, बस यहूदी घुस आए, उनको शरण दिया गया, वो रहने लगे, कॉलोनी बना लिए, अपना वर्चस्व बनाने लगे, अपना क्षेत्र बनाने लगे, अपना व्यापार बढ़ाने लगे, और फिर बढ़ते बढ़ते वो वहां कब्जा कर लिए, और फिर अलग देश की मांग करने लगे। और उस मांग को कुछ देशों ने, जो किसी को शांति से नहीं रहने देते, अमेरिका जैसे देश, समर्थन भी दे दिए। तो इसमें फिलिस्तीन गलत कहां था? और फिलिस्तीन की लड़ाई तब शांति से अपनी मांग रखना, यहूदियों को यह कहना कि तुम विदेशी हो, यहां से जाओ, या अपने भूभाग को वापस लेने की कोशिश करना, अपने देश से विदेशियों को भगाने की कोशिश करना, अगर भारत के निगाह से हमारे क्रांतिकारी गलत नहीं थे, तो फिलिस्तीन कहां गलत है? चलिए, इस बात से तो कोई इनकार नहीं करेगा कि आफ्टर ऑल वो भूभाग जहां युद्ध चल रहा है, इजराइल बनाम हमास या इजराइल बनाम फिलिस्तीन का, वो किसका है? तो दुनिया का कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि वो इजराइल का है, यानी वो यहूदियों का है,
ये तो नहीं कहेगा, ये तो नहीं मानेगा, कोई नहीं समर्थन करेगा। अब आप थोड़ा सा गंभीरता से, गहराई से जब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो यह समझेंगे कि आखिर जब वो देश, वो पूरा भूभाग फिलिस्तीनियों का है, वहां के मुसलमानों का है, और वो अपने भूभाग के लिए लड़ रहे हैं, तो गलत कहां है? चाहे वो युद्ध के रूप में हो, चाहे वो शांति से मांग करने की, गांधीवादी तरीके से मांग करने की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुद्दे को उठा करके मांग करने की बात हो, लेकिन वो गलत कहां है? फिलिस्तीन गलत कहां है? जो अपने भूभाग को चाहता है, वापस चाहता है, अपना कब्जा चाहता है, अपना देश चाहता है, अपना घर चाहता है, वो गलत कहां है? अब जो आज इजराइल के साथ खड़े हैं नरेंद्र मोदी जैसे लोग, उनकी टीम, उनका गुजरात लॉबी, गुजराती माफिया, इधर उनकी उन्हीं माफियाओं द्वारा चलाया जा रहा उनका गोदी मीडिया, वो अगर इजराइल के समर्थन में खड़ा है तो वो सही कैसे है? लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, जो भारत में अंग्रेजों के साथ खड़े थे, जो भारत में अंग्रेजों का समर्थन करते थे, मुगलों का समर्थन करते थे, जो अंत तक अंग्रेजों के जाते जाते तक अंग्रेजों की दलाली करते रहे, इनके पूर्वज यानी मोदी के पूर्वज, यानी आरएसएस के पूर्वज, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आरएसएस के संस्थापक, फिर उसके बाद आरएसएस का जनसंघीकरण, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टीकरण, जो भी है आज तक का उनका इतिहास, वो तो हमेशा अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, अंग्रेजों को तो जाने भी नहीं देना चाहते थे। यहां तक कि वो क्विट इंडिया मूवमेंट का भी विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो का विरोध कर रहे थे, वो चाहते थे कि अंग्रेज भारत में ही रहें। ये मोदी और मोदी के पूर्वज, यानी मोदी के वैचारिक पूर्वज, तो वो फिलिस्तीन का समर्थन कैसे करेंगे? लेकिन सच तो यह है कि अगर भारत अपने हकों के लिए, अपने देश को खाली कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, पुर्तगालियों से लड़ा, डचों से लड़ा, न जाने कितने लुटेरों से लड़ा, तो अगर आज फिलिस्तीन लड़ रहा है अपनी जमीन के लिए, अपने ही घर के लिए, जहां यहूदी घुसकर बैठे हैं, वो इजराइल बनाकर बैठे हैं, वो सही कैसे हो सकता है? और अगर इजराइल गलत है, अगर इजराइल घुसपैठिया है, अगर इजराइल दूसरे के देश में घुसकर कब्जा करके बैठा है, उसे इजराइल बनाकर बैठा है, वो इजराइल है नहीं, वो तो फिलिस्तीन है, तो इजराइल सही कैसे है? और फिर इजराइल के समर्थन में बात करने वाले लोग सही कैसे हो गए? इजराइल के समर्थन में बात वही लोग करेंगे जो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के कामों की निंदा करते रहे, विरोध करते रहे, अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, उनको पकड़वाते रहे, मुखबिरी करते रहे अंग्रेजों की, वही इजराइल के साथ खड़े हो सकते हैं, वही इजराइल के समर्थक हो सकते हैं, वही इजराइल के बारे में बात कर सकते हैं, इजराइल को अच्छा बता सकते हैं, अच्छा समझ सकते हैं। अब मेरे समझ से मैं समझता हूं कि अगर हम अपने देश में, अपने देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे, हम सही थे, तो फिलिस्तीनी गलत कहां हैं? क्या दुनिया का कोई एक देश, क्या दुनिया का कोई एक व्यक्ति या कोई इतिहासकार, कोई भी बुद्धिजीवी यह कह सकता है कि वो यहूदियों का है? या इजराइल जो आज इजराइल के रूप में जाना जाता है, वो फिलिस्तीन का है या यहूदियों का है? इजराइल को मान्यता ही गलत तरीके से दी गई है, वो तो इजराइल है ही नहीं, वो तो फिलिस्तीन है। जैसे हमारे देश पर आकर के अंग्रेज कब्जा करके बैठे थे, वहां भी करके बैठे थे, उसके बाद वहां यहूदी आ गए, वो बेचारे तब भी आजादी की लड़ाई लड़ते रहे, अंग्रेजों से भी लड़ते रहे, उसके बाद के घुसपैठिए यहूदियों से लड़ रहे हैं। अगर वो यहूदियों का नहीं है तो यहूदी सही कैसे हैं? किसी के कोई घर में भाड़े के लिए बुला दे, या कोई घर में आपको एक दिन का शरण दे दे, अपने देश में आपको शरणार्थी बनाकर लाए, वो उसकी गलती थी? क्या ये फिलिस्तीन की गलती थी कि वो मारे जा रहे यहूदियों को, यानी दूसरे विश्व युद्ध में पलायन कर रहे
जर्मन से या जहां भी, और उनको शरण देना फिलिस्तीनियों की गलती थी। आप सोच के देखिए, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं यह सोचने के लिए कि सही फिलिस्तीन है या सही इजराइल, पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन कम से कम नरेंद्र मोदी जैसे की निगाह से या चश्मे से तो मत देख करके सही या गलत का फैसला कीजिए। भारत कभी भी इजराइल के साथ नहीं रहा, इजराइल का समर्थक नहीं रहा, क्योंकि इजराइल घुसपैठिया है, यहूदी घुसपैठिए हैं जो फिलिस्तीन में घुस करके एक पूरे एरिया को पर कब्जा करके और उस एरिया को उन्होंने इजराइल का नाम दिया, दिलवाया। पश्चिमी देश इस तरह के आग लगाने में माहिर होते हैं, अमेरिका ने वही किया या पश्चिमी देशों ने वही किया। सवाल यह उठता है कि अगर भारत में भारतीय क्रांतिकारियों की लड़ाई, भारत के आजादी की लड़ाई सही थी, तो आज फिलिस्तीन की लड़ाई भी सही है। हम उस समय आजाद हो गए थे, अंग्रेज यहां से छोड़ के चले गए थे। अगर आप सोचिए कि अंग्रेज नहीं गए होते, अंग्रेज भी यहां कोई बीच में कोई ऐसी कॉलोनी बनाते, फिर उसका विस्तार और करते, धीरे धीरे फिर वो उसे एक देश के रूप में परिवर्तित करवा लेते अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के जरिए, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से, क्या हम और आप बर्दाश्त कर पाते? क्या हम और आप आजादी के लिए नहीं लड़ते? हम और आप अगर उस आदमी से आज भी घृणा करते हैं, सावरकर जैसे लोगों से घृणा करते हैं जो अंग्रेजों के साथ मिले, अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया, या ऐसे बहुत बड़ी जनसंख्या थी, बहुत ज्यादा लोग थे और सब लगभग नरेंद्र मोदी के पूर्वजों में से ही थे ज्यादातर, क्योंकि गुजरात ही हमारी गुलामी का हर बार अड्डा बना। यह तो सच है ऐतिहासिक रूप से। भारत जितनी बार गुलाम हुआ, जिनसे गुलाम हुआ, वो सब के सब गुजरात से ही आए, उन्हीं के कर्मों, उन्हीं के कुकर्मों, उन्हीं के कारणों से। और दुखद बात यह रही कि जब तक वो चले नहीं गए तब तक भी उनका ही साथ देते रहे, उनकी मुखबिरी करते रहे, उनके साथ खड़े रहे, अपने ही लोगों को मरवाते रहे। ये ठीक है। अगर ऐसे लोग अपने देश के साथ न्याय नहीं कर पाए, अपनी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ पाए, अपनी आजादी के लिए अपनी कुर्बानी नहीं दे पाए, अपनी शहादत नहीं दे पाए, चंद्रशेखर आजाद नहीं बन पाए, सुभाष चंद्र बोस नहीं बन पाए, भगत सिंह नहीं बन पाए, ऐसे लोग निश्चय ही वो इजराइल के साथ खड़े हो सकते हैं, यहूदियों का समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि वहां वो घुसपैठिए हैं, वहां वो विदेशी हैं, वहां वो दूसरे की जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए लोग हैं, वहां वो बाहरी हैं। अगर पूरे इजराइल को खाली करवा ले फिलिस्तीन, इतनी ताकत रखे, तो भी न्यायपूर्ण होगा, कोई अन्याय नहीं होगा। गलत क्या है? जमीन तो उनकी है, ये तो घुसपैठिए हैं, ये तो शरणार्थी थे, ये तो वहां हिटलर के से मार खा करके आए हुए लोग थे और इसीलिए हिटलर से नफरत भी करते हैं पूरे यहूदी, पूरा इजराइल। और भारत के वो सभी लॉबी, नरेंद्र मोदी की लॉबी, उनका डाबर मीडिया, उनका आईटी सेल, या उनका पूरा गुजराती माफिया या गुजरात लॉबी, सबके सब हिटलर के समर्थक हैं। उधर हिटलर का भी समर्थन करते हैं, इधर इजराइल का भी समर्थन करते हैं, जबकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत की निगाह से अगर हिटलर को देखा जाता है तो वो इजराइल में यहूदियों के द्वारा, क्योंकि उन्हीं को तो तबाह कर किया था हिटलर ने, उनको मार के भगाया था, उनको मारा था, मार डाला था, उन्हीं से भाग करके तो वहां आए थे शरणार्थी बन करके, वहां आकर के बस गए। बहुत ज्यादा बारीकी से इस इतिहास को नहीं ले रहा हूं, लेकिन देसी भाषा में अगर आपको समझाने की मैंने कोशिश की और बताने की कोशिश की कि इसे अगर समझना है तो अपने भारत के क्रांति से समझ लो। आपसे पूछा जाए कि अगर आप अंग्रेजों से लड़ते समय, यानी अंग्रेजों से देश की आजादी
की लड़ाई में आप किसके साथ खड़े होते, अगर उस समय होते तो आप क्या कहोगे? अंग्रेजों के साथ या अपने देश के लिए लड़ोगे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों के साथ? तो आप यही कहोगे कि हम तो अपने क्रांतिकारियों के साथ खड़े होते। फिर आप उनका समर्थन कैसे कर रहे हो जो देश के गद्दार थे, देश के मुखबिर थे और आज इजराइल के समर्थक हैं, इजराइल का समर्थन कर रहे हैं? वहां भी यही स्थिति है। फिलिस्तीनी लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, अपनी लड़ाई, अपनी जमीन के लिए। वो सब कुछ उनका है जो इजराइल अपना कहता है। वो तो वहां विदेशी हैं, वो तो वहां घुसपैठिए हैं, या यूं कह सकते हैं कि वो तो वहां शरणार्थी हैं। यही सच है। और इस सच से आप अगर इनकार नहीं कर सकते तो आप कैसे इजराइल का समर्थन कर सकते हो? क्या आप अंग्रेजों का समर्थन करते? आज अगर आप इजराइल के साथ खड़े हो तो आप अंग्रेजों के समर्थक हो भारत में, भारत की क्रांति में। आपकी सोच यही है। अगर आप इजराइल के साथ खड़े होने दो, इजराइल दुनिया का सबसे ताकतवर देश हो जाए, सबसे टेक्नोलॉजी वाला देश हो जाए, सब कुछ हो जाए, कुछ प्रश्न ये है कि आप सत्य के साथ खड़े हो या असत्य के साथ खड़े हो। इजराइल असत्य है, उसका कोई वजूद नहीं है, और फिलिस्तीन सत्य है, वो उसका देश है, वो अपने देश के लिए लड़ रहा है। उससे दूसरे लोग आतंक का नाम दे सकते हैं। अंग्रेज भी हमारे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस को आतंकी ही कहते थे। तो क्या आप अपने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को आतंकी कह सकते हो, मान सकते हो? लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो अंग्रेजों के साथ खड़े होकर के चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को आतंकी कहते थे, उनके साथ आज आप खड़े हो और उनके साथ खड़े होकर के इजराइल का समर्थन कर रहे हो। आपको समझने के लिए अगर आप अपने इतिहास को पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा। किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से, किसी भी मुद्दे से, किसी भी भाव से जब आप फिलिस्तीन और इजराइल के वार को देखोगे, युद्ध को देखोगे, लड़ाई को देखोगे, तो आप अगर एक सत्य समझने वाले, सत्य मानने वाले, सत्य सोच वाले आदमी हो तो किसी भी कीमत पे इजराइल के साथ नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि वो घुसपैठिए हैं वहां, क्योंकि वो विदेशी हैं वहां, क्योंकि वो शरणार्थी हैं वहां। उनका कैसे हो गया? और किस मुंह से आप, किस सोच से आप उसका समर्थन करोगे? सिर्फ इसलिए कि मोदी समर्थक हैं, सिर्फ इसलिए कि इजराइल ने मोदी को पेगासस से नवादा, देश में खलबली मचाने के लिए, देश की राजनीति को भ्रष्ट करने के लिए, तबाह करने के लिए, देश को, देश के लोकतंत्र को, या टीम जाट जैसे हैकरों को लगाया भारत में कि यहां की राजनीति को भी प्रभावित करें, या जो उनके लिए शूट करे, या जो इजराइल का समर्थन करे उसे प्रधानमंत्री भारत में, वो प्रधानमंत्री भारत में बने, इस कोशिश के लिए आप इजराइल का समर्थन करेंगे? इजराइल अगर अपने यहां जहां वो शरणार्थी बन के गया, अगर उनके साथ वो इतना बड़ा देशद्रोह किया, इतना बड़ी गद्दारी की, उनके साथ ही, उनके ही भूभाग पे उनका ही हक छीन करके उनसे ही लड़ रहा है, उनको ही तबाह कर रहा है, तो जो यहां इजराइल के समर्थक हैं वो भी वही हैं जो कभी अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, देश से गद्दारी करते रहे, देश की मुखबिरी करते रहे, अंग्रेजों को बुला कर लाए, यहां तक कि अंग्रेजों को बाहर जाने नहीं देना चाहते थे, अंग्रेजों को छोड़ना नहीं चाहते थे, अंग्रेजों को भारत में रखना चाहते थे, अंग्रेजों के दलाल थे, और वही आज इजराइल के समर्थक हैं। इतनी छोटी सी बात, इतनी साधारण सी बात, अगर इतिहास की थोड़ी बहुत नॉलेज आपके पास है, इतिहास की क्रांति, हमारी आजादी, हमारी लड़ाई को थोड़ा बहुत आप समझते हैं, और इंसान हैं, अन्न खाते हैं, सच को समझने का साहस रखते हैं, बोलने का, तो किसी भी कीमत पे आप इजराइल के साथ खड़े नहीं हो सकते। दुनिया का भले ही पावरफुल आदमी हो जाए, वो अमेरिका उसके साथ खड़ा हो जाए, पूरी दुनिया उसके साथ खड़ा हो जाए, लेकिन अगर आप में जरा भी हिम्मत है, जरा भी सत्य बोलने का साहस है, तो किसी भी कीमत पे आप इजराइल का समर्थन नहीं कर सकते। और मैं नहीं करता। मैं तो क्रांतिकारियों के साथ खड़ा हूं,
मैं तो क्रांतिकारियों के पूर्वजों से आता हूं। मैं कैसे खड़ा हो सकता हूं एक गद्दार के साथ, एक लुटेरों के साथ, एक घुसपैठियों के साथ? और कम से कम उस आदमी का समर्थन जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए असत्य का साथ देने के लिए तैयार है। इजराइल का बताया ना कि पेगासस स्पाईवेयर के उपकार में या टीम जॉर्ज के उपकार में अगर वो हमारी नरेंद्र मोदी और उनके लोग और उनकी डाबर मीडिया और इजराइल के साथ खड़ी है, गद्दार हैं ये भारत के साथ जो गद्दारी किया है वो दुनिया में कहां सत्य बोल पाएगा? जो अपनों के साथ गद्दारी किया हो वो दूसरे के मामले में सत्य बोलने का साहस कहां रख पाएगा? सच बोलने के लिए साहस की जरूरत होती है। सच वही बोल सकता है जो सच बोलने की हिम्मत रखता है। और इस सच से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वहां घुसपैठिए, वहां देशद्रोही, वहां गद्दार, वहां बुरे लोग, जो भी आप उनको नाम, जिस नाम से भी पुकारें, उन शरणार्थियों को, उन यहूदियों को जो अपने क्षेत्र को इजराइल का नाम देकर दूसरे के देश में कब्जा करके बैठे हैं, गलत हैं। दे आर नॉट राइट। वो उनका देश नहीं है, वो तो शरणार्थी थे। अगर आप उस युग में पैदा, उस जमाने में पैदा हुए होते जब भारत गुलाम था और हमारे देश के क्रांतिकारी भारत को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे, तो आप किसके साथ खड़े होते? अगर आपसे सवाल किया जाए तो आपका आज भी यही जवाब होगा। भले ही आप गलतफहमी में एक गलत आदमी को चुनकर नरेंद्र मोदी के साथ आज भले ही उनके भक्त बन गए, समर्थक बन गए, जो भी है, यह आपकी भूल है, आपकी नासमझी है, आपकी इतिहास की न जानकारी है, यह अलग बात है। लेकिन आज भी आपसे अगर यह सवाल किया जाता कि अगर उस काल में आप पैदा हुए होते जिस काल में भारत अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था, तो आप चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़े होते या नहीं? तो आप बोलोगे खड़ा होता। यहां फिलिस्तीन, अगर फिलिस्तीनी, हमास या वहां के लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं तो आतंकवादी कैसे हो गए? क्यों हो गए भाई? फिलिस्तीन उन्हें कह सकता है कि वो आतंकवादी हैं, जैसे अंग्रेज हमारे सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहते थे, कह सकता है। लेकिन हमको और आपको तो उस दर्द को समझना चाहिए। हम तो उस दर्द को झेल चुके हैं। नरेंद्र मोदी नहीं झेले हैं, ये तो दलालों की परिपाटी से आते हैं। उन्हें कहां मालूम है वो दर्द जो एक क्रांतिकारी का होता है। कौन होता है आज शहीद? कोई भी गुजराती किसी भी बॉर्डर पे कहीं शहीद हो रहा है, कभी आपने सुना है नाम? क्या आज भी नहीं। न देश के लिए, न देश की अस्मिता के लिए, न देश की सीमाओं के लिए कहीं भी ये नहीं लड़ते, कहीं भी नहीं मरते। कभी सुना है क्या किसी बॉर्डर पे कहीं कोई शहीद हुआ हो? शाह, पारेख, मेहता, मोदी, बोलो आप। नहीं। वो अगर इजराइल के साथ खड़े हो सकते हैं तो हो, लेकिन अगर आपके रगों में क्रांतिकारियों का खून है, अगर आप गर्व से कहते हैं कि आपके पूर्वज सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह थे, तो ना तब आप अंग्रेजों के साथ खड़े होते, ना आज आप इजराइल के साथ खड़े होंगे। हम लड़ने नहीं जा रहे हैं इजराइल के साथ, आप भी नहीं जाएंगे। लेकिन सच तो बोलने का साहस रखो यार। जब देश में तुम सच नहीं बोल पाते, गद्दारों के साथ खड़े हो, तो विदेशों में कहां बोल पाओगे न्याय की बात? फिलिस्तीनियों की लड़ाई न्याय की लड़ाई है, उनके अपने हक की लड़ाई है, उनके अपने देश की लड़ाई है। यहूदी घुसपैठिए हैं, यहूदी शरणार्थी हैं, जबरदस्ती वो फिलिस्तीन पर कब्जा करके बैठे हैं, उसे इजराइल का नाम देकर बैठे हैं। अमेरिका जैसे आतंकवादी देश के सपोर्ट से आप उनके साथ खड़े हो जाओगे, तो अपने इतिहास को मुड़कर देखो कि आप कहां खड़े अपने आप को पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।